अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू दी कंप्यूटर टेस्ट सर्विसेज अकेडमी। आज भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको भी एंड में मैं आंसर करूँगा। असिस्टेंट SNGAD का रीचेकिंग कि आपको कोई फ़ायदा हो जाएगा, और असिस्टेंट पंजाब पुलिस का रिज़ल्ट कब आ रहा है, तहसीलदार का रिज़ल्ट कब आ रहा है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करूँगा। सबसे पहले आपके सामने ये ऐड आपको हमारा शो हो रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर बनने का गोल्डन चांस है। हमारा सेशन 10 तारीख को 10 जनवरी को रात हमारी रजिस्ट्रेशन फाइनल हो चुकी हैं। बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी कह रहे हैं कि सर मंडे से क्लासेस स्टार्ट करें, तो हमने 1-2 दिन के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया है। 80+ मार्क्स आप ले सकते हैं GK पेपर में, और यहीं से सारा का सारा फ़र्क पैदा होगा। इसके अंदर आपको कंप्लीट करवाया जाएगा जनरल नॉलेज, पाकिस्तान अफेयर्स, इंग्लिश ग्रामर, इस्लामिक स्टडीज़, और GK पोर्शन में करंट अफेयर्स, जियोग्राफी, एवरीडे साइंस, कंप्यूटर ये भी शामिल होंगे। अगर लोग बार बार आकर पूछते हैं ड्यूरेशन की बात करें, तो जब तक आपका टेस्ट नहीं होता उस वक्त तक आपको यहाँ पर प्रिपरेशन करवाई जाएगी। वैसे PMS मिनिस्ट्रियल का टेस्ट विद इन 2 या 2.5 मंथ्स होने के चांसेस हैं। सेशन की फ़ी आपके सामने है। आप डायरेक्ट मेरे WhatsApp नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, बट WhatsApp कीजिएगा, कॉल नहीं प्लीज़। डेली आफ्टर नमाज मगरिब हमारी इसमें क्लास होती है। तो ये PMS मिनिस्ट्रियल के हवाले से हमारी रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। रोल नंबर्स भी अलॉट हो चुके हैं जिन लोगों ने अपनी फ़ी वगैरह क्लियर कर दी। उसके बाद AD LDA, ज़िलादार, डिप्टी अकाउंटेंट, सुप्रिटेंडेंट जेल, AD FIA, इंस्पेक्टर FIA, कस्टम इंस्पेक्टर एंड मैनी अदर जॉब्स जो PPSC ऑफ़र करता है, उसके लिए जो हमारा न्यू सुपर प्रीमियम सेशन है वो भी बहुत जल्द स्टार्ट होने जा रहा है। उसकी एडवर्टाइजमेंट भी आपके सामने शो हो जाएगी। 15 जनवरी से लेकर 18 जनवरी तक हमारी रजिस्ट्रेशन उसकी फ़ाइनल हो जाएंगी, एंड इंशाल्लाह वो भी सेशन बहुत जल्द स्टार्ट होगा। उसके बाद जी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, आपको पता है कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन अपना फ़ेज़ 1 2025 के MCQs का स्क्रीनिंग टेस्ट और रिटर्न डिस्क्रिप्टिव लेने जा रहा है। 19 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक 1-2 दिन आपके ये पेपर्स होंगे। ये सामने आपके केसेस मौजूद हैं, MCQs वाले केसेस और डिस्क्रिप्टिव जो भी आपका है, तो आप इनको चेक कर लीजिएगा। FPSC की वेबसाइट को विज़िट करें, अभी ऐसा ना हो कि पेपर निकल जाए और आपको पता ही ना चले। उसके बाद पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी पैरा फोर्स की जो रिक्वायरमेंट्स रखी गई हैं वो कल भी मैंने आपके सामने डिस्कस की थी कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर की अगर आप बात करें तो 299 वैकेंसीज़ हैं। इनकी भी तैयारी हमारे पास कंप्लीट करवाई जाएगी। आपको जो न्यू प्रीमियम सेशन स्टार्ट हो रहा है, बैचलर्स डिग्री आपको 16 ईयर्स वाली चाहिए, 16 ईयर्स की डिग्री चाहिए, और सेकंड डिवीजन वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइविंग स्किल आपके पास होनी चाहिए, मोटरसाइकिल, कार, LTV, तो ये आपको चलानी आनी चाहिए। उसके बाद BMI 27 के मुतालिक आप लोगों की कन्फ्यूजन है। देखो, BMI बॉडी मैस इंडेक्स जो है 27, ये उन्होंने मैक्सिमम रखा है। 27 से अगर आप ऊपर जाएंगे यानी 80 kg तकरीबन ये बनता है। अगर इससे ऊपर आप जाते तो आप ओवर वेट कंसिडर होते हैं। 5'8" जो हाइट रखी है इन्होंने, 5'8", अगर हम हाइट की बात करें 5 फुट 8 इंच, जो कि 173 सेंटीमीटर बनता है। इसके लिए जो वेट है वो मैक्सिमम आपका BMI वो 27 होना चाहिए। तो 27 उन्होंने, मुझे जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है और मेरा जो एक्सपीरियंस है, ये उन्होंने अपर लिमिट यहाँ पर इम्पोज किया, ना कि लोअर लिमिट। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी मिनिमम, भाई मिनिमम कैसे हो सकता है? 5 फुट 8 इंच के जो बंदे होते हैं मैक्सिमम, वो मिनिमम नहीं होता उनका 80 kg। जिसका मिनिमम 80 होगा, इसका क्या मतलब है? वो 150 किलो वाले को भी ले लेंगे क्या? वो 200 किलो वाले को भी फिर कंसिडर करेंगे अगर मिनिमम लिखते? ये उन्होंने मैक्सिमम लिमिट लगाई है, हमेशा मैक्सिमम लिमिट ही बताई जाती है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि BMI 27 मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर बताई गई है। बाकी चीज़ें कल मैं एक्सप्लेन कर चुका था कि 9 मिनट्स में आपने 1 माइल की रनिंग क्लियर करनी है। 34 इंचज़ आपकी चेस्ट होनी चाहिए विदाउट एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन के बाद 36 इंचज़ प्लस होनी चाहिए। फीमेल्स के लिए भी क्राइटेरिया ये आपके सामने मौजूद है। BMI यहाँ पर भी 27 रखा गया है। हाइट लेकिन कम मांगी गई है कि 162 सेंटीमीटर भी चल जाएगा, और रनिंग 1 माइल के लिए आपको 14 मिनट्स दिए गए हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है। चेस्ट मेजरमेंट ऑफ कोर्स नहीं है। आई साइट की अगर बात करें तो 6x6 विद ग्लासेस, बट कलर ब्लाइंड वाले लोग यहाँ एलिजिबल नहीं होंगे। एज की अगर बात करें तो 23 से 32, उल्टा कर दिया बस 23 को आगे चल के, 23 से 32 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब के तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं। आपके रेलेवेंट डिवीजन्स में आपको सीट मिल जाएगी। सीट बड़ी तगड़ी है बहरहाल, तो रिक्वायरमेंट्स भी उन्होंने सख्त रखी हैं। जिस तरह डॉल्फिन फोर्स में जब भर्ती हुई थी ना, तो डॉल्फिन के अंदर उन्होंने जवान लड़कियां जो लिए थे, सेहतमंद, तगड़े, तंदुरुस्त, तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके की रिक्वायरमेंट्स उन्होंने मांगी हैं। किसी ने कमेंट किया था कि इस तरह के बंदे तो वेस्ट इंडीज़ से मिलेंगे, और मैं बड़ा हंसा था उसके ऊपर। वो गालबन आज जो आपने क्वेश्चंस पूछे उसके अंदर वो शामिल है। फुरकान ने गालबन वो कमेंट किया हुआ था।
उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात करें तो 11वां स्केल प्लस स्पेशल अलाउंस, 220 सीटें हैं यहाँ पर, वही बैचलर्स डिग्री। अब ये बड़ा एक अजीब सी बात है कि 11वें स्केल के लिए भी 16 साल तालीम मांग रहा है और 14वें स्केल के लिए भी 16 साल तालीम मांग रहा है। बल्कि 11वें स्केल के लिए उसने और भी सख्त कर दिया काम कि 1 माइल रनिंग आपको 8 मिनट में करनी है, और लड़कियों ने जो है ना वो 1 माइल रनिंग यहाँ लड़कियों को थोड़ा सा ये भी कम कर दिया, 12 मिनट में करनी है। और यहाँ 23 से 28 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दी गई। BMI मैंने आपको क्लियर कर दिया। उसके बाद ये सीटों की डिवीजन है आपके पास मौजूद है, सीटों की डिवीजन ये मैं कल एक्सप्लेन कर चुका था, आप शॉट ले लीजिए, इसका SS स्क्रीनशॉट ले लें। ये वेबसाइट है jobs.punjab.gov.pk, इसके ऊपर जाकर आप अप्लाई कीजिए। और यहाँ पर एक इन्होंने लिखा है ओनली डिजिटली इशूड डोमिसाइल एंड ड्राइविंग लाइसेंस मोटरसाइकिल और कार और LTV आर एक्सेप्टेबल। तो यहाँ पर वो एक्सेप्ट कर लेंगे आपका ड्राइविंग लाइसेंस, चाहे मोटरसाइकिल का हो, चाहे कार का हो, चाहे LTV का हो, तीनों में से कोई भी चल जाएगा, कोई भी हो चल जाएगा। और डोमिसाइल जो बने हुए थे ना, जैसे मैं अपने अगर डोमिसाइल की बात करूँ तो मेरा 2007 का बना हुआ है और वो वैसे बना हुआ है पुराने स्टाइल पे। वो कह रहे हैं डिजिटल इशूड सिर्फ कंसिडर किया जाएगा, अगर आपके पास सादा है तो आप उसको चेंज कर लीजिए। ये वेबसाइट मौजूद है, इसके ऊपर जाएंगे तो आपको एग्जामिनेशन, टेस्ट सेंटर, जनरल इंस्ट्रक्शन सारी की सारी मिल जाएंगी। 26 जनवरी तक आपने अप्लाई करना है। और इम्पोर्टेंट बात यह है, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर अगर हम एक्सपर्ट हैं ड्राइविंग में और आज हम लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, बट अप्लाई के बाद हमें वो लाइसेंस इशू होता है तो क्या हम एलिजिबल होंगे? देखें, आप इस पोस्ट के ऊपर अप्लाई करें 26 जनवरी तक, उससे पहले लाइसेंस के लिए आप अप्लाई कर दीजिए। अगर लाइसेंस आपको 2 माह भी बाद भी मिलता है तो आई थिंक वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, इसमें कोई इतना इशू नहीं होने वाला। बट लाइसेंस होना चाहिए और बाकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो तो बंदा कोर्ट से भी जाके अपना राइट ले लेता है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स में कुछ सीटें हैं, वॉक इन टेस्ट इंटरव्यू होगा सादा सा। डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट की 20 सीटें हैं, 2197 पर डे आपको मिलेगा जी यहाँ पर। सेकेंड क्लास बैचलर्स डिग्री चाहिए IT में, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास हो, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट मांगी गई है। एज 18 से 28 साल और मेरिट पर ये सीटें होंगी, सारी ओपन मेरिट की सीटें हैं, कोटा नहीं है। 18/1/2025 को आपको या तो टेस्ट होगा या आपका डायरेक्ट इंटरव्यू, टेस्ट भी छोटा मोटा ले लेंगे वहीं पर, इंटरव्यू भी। इसी तरह डाटा एंट्री ऑपरेटर की 20 सीटें हैं, 1736 पर डे आपको मिलेगा। इंटरमीडिएट वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, बट टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। 18 से 25 साल लिमिट है। मेरिट की सीट है ओपन मेरिट की 29/1/25, शेड्यूल भी उन्होंने साथ दे दिया है। इसी तरह LDC और नायब कासिद की ये सीटें हैं, ये भी आप चेक कर लीजिए। LDC लोअर डिवीजन क्लर्क सिर्फ आपको मैट्रिक चाहिए, बट टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट यहाँ भी रिक्वायरमेंट है। आप ये जो सामने आपको वेबसाइट नज़र आ रही है इसके ऊपर जाकर अप्लाई कर लीजिए, ठीक है जी। तो जिनके पास रोज़गार नहीं है वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना मैक्सिमम 4 मंथ्स के लिए ये आई हैं, ये कोई परमानेंट सीटें नहीं है। पैरा फोर्स के मुतालिक आप जो पूछ रहे हैं बार बार, भाई वो अथॉरिटी है, वो ख़त्म नहीं होगी, वो गवर्नमेंट को पैसे कमा कर देगी, जिस तरह हम पैसे कमा कर देते हैं ना। हम जो तहसीलदार रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, हमें गवर्नमेंट सैलरी तो बड़ी कम देती है, वो मैं आपके साथ शेयर भी नहीं कर सकता, लेकिन हमसे पर मंथ 2.5 लाख 3 लाख जो है फ़ाइन की मद में हमसे वसूल किया जाता है, चाहे हम किसी को फ़ाइन करें या ना करें। एज ए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मैंने आज तक किसी छोटे रेहड़ी वाले को, किसी छोटे दुकानदार को फ़ाइन नहीं किया। जब भी मैंने किसी को फ़ाइन किया तो तगड़े दुकान, हाँ छोटी दुकानों को मैं चेक कर लेता हूँ, तंदूरों को भी मैं चेक कर लेता हूँ, छोटे होटलों को, बट मैंने आज तक उन्हें फ़ाइन नहीं किया। जब भी हाथ डाला तगड़े बंदे पर हाथ डाला, और फिर उसके बाद ज़ाहिर है मेरे ऊपर प्रेशर भी बड़ा आया। कई बार मुझे बड़ी वर्स्ट किस्म की सिचुएशंस को भी फेस करना पड़ा। बहुत बड़े बड़े ऑफिस से कॉल्स आ जाती हैं, क्योंकि पाकिस्तान है, यहाँ चलता है, यहाँ आप गरीब को तंग कर सकते हैं, किसी अमीर को तंग करेंगे तो आपके ऊपर ज़िंदगी तंग कर दी जाती है। बहरहाल वो हमारी जॉब है, हमें करना पड़ता है, प्रेशर भी फेस करना पड़ता है। रेस्क्यू 1122 के अंदर सीटें आई हुई हैं जी, और रेस्क्यू 1122 टू सेव लाइव्स कहा जाता है पाकिस्तान का वाहिद महकमा है जो ईमानदारी से काम करता है, और मैं भी इससे मुत्तफिक हूँ। यहाँ पर 12वें स्केल की सीटें हैं, 11वें की सीटें ये सामने आपके मौजूद हैं, तो रिक्वायरमेंट्स भी सामने मौजूद है। इनके ऊपर भी जो लोग ज़रूरत है जिन नौकरी की, उन्हें इसके ऊपर अप्लाई करना चाहिए। तो ये भी मैंने सोचा कि आज शामिल कर लूँ, ठीक है। उसके बाद जी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन CSS के हवाले से अपना नोटिस लगा चुका है। आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं 15 फरवरी 2025 से, और ये 15 से लेकर 17 तक आपके कंपलसरी पेपर्स होंगे। इंग्लिश ऐसे, इंग्लिश प्रेसी, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स एंड इस्लामिक स्टडीज़। यहाँ पर जिन लोगों ने हमसे तैयारी की थी
और वो इंशाल्लाह यहाँ पर इंग्लिश प्रेसी में सिनोनिम एंटोनिम्स बड़ा इजीली कर जाएंगे। जनरल नॉलेज साइंस के एमसीक्यूज़ भी इजीली कर जाएंगे। जनरल नॉलेज जो करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ भी आप पूरे कर जाएंगे। पाकिस्तान अफेयर्स के भी, इस्लामिक स्टडीज़ के भी एमसीक्यूज़ भी बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऑप्शनल आपके पास स्टार्ट हो जाएंगे 18 तारीख से और ये चलेंगे 23 फरवरी। ये बड़ी स्पीड से जा रहा है हमारे लिए। मतलब इन्होंने जस्ट 3 दिन वो लगाए और बड़ा जो एक दिन में 2 पेपर्स। अब आ जाते हैं हम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ। आपको पता है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन SNGAD के रिजल्ट्स अनाउंस कर चुका है। SNGAD के रिजल्ट्स सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट 16 स्केल की जिन लोगों ने क्वालिफाई किया उनको मेरी तरफ से मुबारकबाद। इंटरव्यूज़ इंशाल्लाह बहुत जल्द इनके स्टार्ट हो जाएंगे। आप तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। इंशाल्लाह इसका इंटरव्यू सेशन हमारा 18 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन हमने स्टार्ट कर दी हैं और भरपूर तरीके से तैयारी की जाएगी। सिविल सेक्रेटरीट से मेरे साथ मेरे दोस्त होंगे। हम आपको प्रॉपर वे में तैयारी कराएंगे और इंशाल्लाह सिलेक्शन भी होगी। जिस तरह हमारा फूड डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स गए, अभी लेबर में सगीर माशाल्लाह अकेला ही था, वो सिलेक्ट हो गया अकेडमी का स्टूडेंट। उसे मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। वीडियो उसकी आ चुकी है, वो मैं जल्द अपलोड कर दूँगा। तो SNGAD में भी इंशाल्लाह हमारी ही अकेडमी के मैक्सिमम स्टूडेंट्स सिलेक्ट होंगे, आप देख लीजिएगा। उसके बाद SNGAD की जो DMCs का इशू है, एक तो ये है कि वो बहुत सारे लोग अपना टोकन नंबर भूल चुके हैं। तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आप चाहते हैं तो वो रीजनरेट कर देता है, आपको ऑप्शन वहाँ पर मिल जाता है, आप वहाँ से जाके उसको डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आपका डाटा सही शो नहीं हो रहा, आपका रिजल्ट शो नहीं हो रहा, तो आप डाटा सही पुट कीजिए, सिलेक्ट सीट को, सही सीट को सिलेक्ट करें तो वो डाटा आपके सामने शो हो जाएगा। बाकी रीचेकिंग की जहाँ तक बात है, आपको बुलाकर PPSC आपका पेपर कभी भी नहीं दिखाता। हालांकि राइट टू इन्फॉर्मेशन आपका है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको देता है और PPSC को चाहिए कि आपको आपका पेपर दिखाया जाए। बट यहाँ पर पाकिस्तान, वंस अगेन वही बात, प्यारा पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान है जी। तो यहाँ पर आपको आपका पेपर शो नहीं किया जाता, लेकिन कोर्ट के थ्रू आप राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है ना, आप कहते हैं ना R2I, राइट टू इन्फॉर्मेशन आप हासिल कर सकते हैं। अगर आपके अंदर इतना तप्पड़ है, इतना दम है, तो आप अपना पेपर भी देख सकते हैं। बट कोई भी इतने आगे तक नहीं जाता। रीचेकिंग के आप एप्लीकेशन दें, जिनके भी मार्क्स का फ़र्क 1 या 2 नंबरों का है वो लाजमी दें। हो सकता है तकदीर आपका साथ दे, और दुआओं के असर से मैंने तकदीरों को बदलते देखा है, पलटते देखा है। आपको मौका ज़रूर लेना चाहिए, चांस लेना चाहिए। रीचेकिंग की 200 फ़ीस है, अप्लाई करें, क्या पता बात बन जाए। उसके बाद जी असिस्टेंट पंजाब पुलिस का रिजल्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आ जाएगा। मेरिट 3-4 नंबर इससे कम रहने के चांसेस हैं, इंशाल्लाह कम ही रहेगा, अल्लाह करे। और बाकी जो लोग कह रहे हैं कि जी ये रिज़ल्ट गलत है, हमारे मार्क्स कम हो गए, 10 कम है, 15 कम है, ये अब अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या वाकई इस तरह हुआ है, PPSC से कोई गलती हुई है या नहीं। बहरहाल जिनको डाउट है वो अपना रीचेकिंग का हक रखते हैं, आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कीजिए। असिस्टेंट पंजाब पुलिस का रिजल्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आ जाएगा। तहसीलदार का रिजल्ट भी नेक्स्ट वीक में आएगा, और भी बहुत सारे रिजल्ट्स हैं जो नेक्स्ट वीक में आ जाए। और अपकमिंग जो एडवर्टाइजमेंट है, उम्मीद तो की जा रही है कि उसके अंदर अल्लाह करे डिप्टी अकाउंटेंट की सीटें शामिल हों इंशाल्लाह। अगर ना भी हुई तो अपकमिंग वीक्स में वो भी आ जाएंगी। उसके बाद जी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। असिस्टेंट SNGAD का इंटरव्यू कब तक होगा जी? बहुत जल्द होगा। सेशन हमारा 18 जनवरी से इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। आप उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए, इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। सर इंस्पेक्टर कस्टम के पेपर्स कब तक एक्सपेक्टेड हैं? विद इन 3 मंथ्स हो जाते हैं अप्लाई के, तो आप विज़िट करते रहिए फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट को। तैयारी पर फोकस करें। सर अगर हम आप बाइक लेके लाइसेंस बनवाएं तो बन जाएगा, वैलिड हो जाएगा बाइक का लाइसेंस आप बनवाएं? जी बिल्कुल जी, अभी आप बनवा लें, विद इन ड्यू डेट अप्लाई कर दें, बाद में आता रहेगा। स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, मैं ऊपर आंसर कर चुका हूँ। सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस ओपन कोटा की सीट्स अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है भाई। सर मेरी एज 6 फरवरी 2023 साल हो रही है। लास्ट डेट 26 जनवरी है, 10 दिन कम है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं कर सकते जी, जो रिक्वायरमेंट है उस डेट तक पूरी होनी चाहिए। सर मैं लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दूँ तो मुझे महीना लग जाएगा, मैं ऊपर आंसर कर चुका हूँ जी, इंशाल्लाह चल जाएगा, कोई इशू नहीं, अप्लाई कर दीजिए। सर इंस्पेक्टर FIA ADFIA की सीट्स कब तक आएंगी? पुराने केसेस तकरीबन जो है इंटरव्यूज़ तक पहुँच चुके हैं। न्यू सीट्स भी इंशाल्लाह 2025 में आएंगी। महीना मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन 2025 में ज़रूर आएंगी इंशाल्लाह। सर FIA में ASI SI की जॉब्स कब आएंगी? ये जी इंस्पेक्टर और ADFIA से पहले आएंगी, लेकिन मेरा ख्याल अभी तक पिछला केस अटका हुआ है, तो पहले वो फाइनलाइज हो जाएं तभी आनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। सॉरी, बात आती है OTS UTS के थ्रू हैं जो ASI और SI की आती हैं, लेकिन ये भी इंशाल्लाह 25 में आएंगी। पेरा में 23 से कम वाले अप्लाई नहीं कर सकते जी, बिल्कुल नहीं कर सकते। सर ये फ़ीमेल के लिए भी ड्राइविंग लाइसेंस पहले होना ज़रूरी है क्योंकि बेरोज़गार हैं,
गाड़ी नहीं है तो लाइसेंस कैसे बनवाएं? बेटा अगर गाड़ी नहीं है तो कोई बात नहीं, लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। पाकिस्तान है, यहाँ ये चीज़ें नहीं देखी जाती, बस रिक्वायरमेंट्स रख दी जाती हैं जो कि आपको पूरी करनी पड़ेंगी। और अगर गाड़ी चलानी आपको नहीं आती, बाइक चलानी नहीं आती, तो फिर आप किस तरह इन्फोर्समेंट ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जॉब कर पाएंगी? ये तो लोगों को बस नज़र आता है कि जी तहसीलदार साहब आ गए हैं, जी इन्फोर्समेंट ऑफिसर साहब आ गए हैं, जी गाड़ी लेके नीली बत्ती लगा के जुर्माने करने। लेकिन फील्ड की जो सऊबतें हैं, जो मसाइल हैं और हमारे जो कम वसाइल हैं, उनके अंदर जिस तरह हम मैनेज करते हैं हमें ही पता है। तो रेगुलर है जी, बिल्कुल जी, ख़त्म नहीं होती फोर्स, वैसे रेगुलर नहीं होती, बट ये चलता रहेगा, टेंशन ना लें। ASF इंस्पेक्टर के मेडिकल मैसेज कब तक, इसका जी आप खुद चेक कीजिए, मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। BMI आपका मैक्सिमम 27 होना चाहिए, ये वो मैसेज पड़ा है, मेरे ख्याल है फुरकान का ही था। ये जो इन्फोर्समेंट अथॉरिटी में जॉब्स अनाउंस हुई हैं, इसमें जो फिज़िकल क्राइटेरिया है वो 27 किलो से ज़ायद होगा तब भी ये 27 बनता है, ये वो क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया पर बंदा पाकिस्तान में तो मिलना मुश्किल है, वेस्ट इंडीज़ से इम्पोर्ट करना पड़ेगा। नहीं जी, पाकिस्तान में मिल जाएंगे इंशाल्लाह, ऐसी बात नहीं है। ये परमानेंट है भाई, परमानेंट तो नहीं होती। जो अथॉरिटी होती है वो हमेशा अथॉरिटी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब्स होती हैं। आप अथॉरिटीज़ को हमेशा ऑटोनमस बॉडी कंसिडर करते हैं, बट ये बहुत ज़बरदस्त जॉब्स हैं। 1 लाख प्लस आपकी सैलरी है यार, और आपको क्या चाहिए? आपको सैलरी से मतलब है ना। इस्लामाबाद पुलिस की कब तक आएंगी? वो भी बहुत जल्द आ जाएंगी जी, आप तैयारी पर फोकस रखें। तो ये आज के हमारे पास अपडेट्स थी। इंशाल्लाह कल अगर PPSC की कोई अच्छी एडवर्टाइजमेंट आती है तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।